सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। स्टूडेंट्स, इस एकलव्य बैच 4.0 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, जी हां मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के बारे में। एग्जैक्टली मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है। एंड मैं पहले तो आपको बता देना चाहता हूं, इस चैप्टर से सीटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ बच्चों एक ही क्वेश्चन आता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको पढ़ना ही नहीं है कि नहीं। एक तो क्वेश्चन आता है ना बेटा, और उसके लिए कुछ फॉर्मूलेज है वो जानना जरूरी है, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, वेरिएंस का फॉर्मूला, फिर आपका क्या बोलते हैं कंबाइंड मीन का फॉर्मूला, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले जानना जरूरी है। पहले मैं आपको फॉर्मूला सिखाता हूं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बच्चों, यस ये देखो सब लोग, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के फॉर्मुलेस की बात करें तो सबसे पहले मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। तो आपने देखा होगा मीन, मॉड, मीडियन, ये सब आपने ऑलरेडी सब कैलकुलेट किया हुआ है। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब सेंट्रल वैल्यू निकालना। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से हम मीन, मॉड, मीडियन निकालते हैं। लेकिन जब कभी हम बात करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, तो रेंज क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ये सीखेंगे हम लोग। तो मान के चलो आपके पास डेटा दिया गया है, डेटा में मेरे पास कुछ स्मॉलेस्ट वैल्यू है, कुछ लार्जेस्ट वैल्यू है। अगर आपको रेंज निकालना हुआ तो बच्चों रेंज कैसे आएगा, हमेशा याद रखो, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। बच्चों रेंज कैसे आएगा, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरे पास डेटा दिया गया है। अब इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन है, 9। तो लार्जेस्ट वैल्यू इज 9 और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है बच्चों, सबसे छोटा नंबर 1। तो जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, मतलब 9 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 8। समझ गए, यस। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है। तो गाइस कोएफिशिएंट ऑफ जो रेंज होता है वो हमेशा लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू होल डिवाइड बाय लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये पूरा रेंज का कॉन्सेप्ट था। अब जब हम बात करेंगे यहां पर मीन की, वेरिएंस की और स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो हमारे पास एक अनग्रुप्ड डेटा और एक ग्रुप डेटा है। तो पहचानना कैसे होता है कि अनग्रुप्ड है कि ग्रुप्ड है बच्चों, फ्रीक्वेंसी से। अगर फ्रीक्वेंसी आ गई वो ग्रुप्ड के कैटेगरी में आएगा, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं आई तो वो अनग्रुप्ड की कैटेगरी में आएगा। तो सभी ने बचपन से सीखा है मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइड बाय एन। समेशन ऑफ एक्स आई मतलब एक्स की जो भी वैल्यू होंगी उसको सम कर दो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। मान लो 6 टर्म है तो डिवाइड बाय 6, 5 टर्म है तो डिवाइड बाय 5। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइड बाय एन। मीन को हम नॉर्मली दिखाते हैं, जैसे अगर एक्स है तो उसको दिखाएंगे एक्स बार से, तो कंफ्यूज होना मत। वेरिएंस बच्चों, वेरिएंस को ऐसा रो का स्क्वायर होता है और फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एन समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, 1 अपॉन एन समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो मैं कैसे लिखता हूं, एक्स का स्क्वायर और एक्स बार का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एन समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ध्यान से देखो, 1 अपॉन एन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। बच्चों यहां पे 1 अपॉन एन सिर्फ और सिर्फ इसके साथ में है, मतलब समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ में ही है। क्लियर। अब यही चीजें अगर मुझे ग्रुप्ड के लिए करना है, कुछ नहीं, जहां जहां पे एक्स दिखा हुआ उसके बाजू में लिख दो फंक्शन एफ, इसके बाजू में एफ, इसके बाजू में एफ। समझ गए। तो क्या हो जाएगा मीन का फॉर्मूला, समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब एफ आई इंटू एक्स हो गया, होल डिवाइड बाय कैपिटल एन। बच्चों यहां पे स्मॉल एन लिखो, यहां पे कैपिटल एन, बिकॉज स्मॉल एन यहां पे क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताता है, और कैपिटल एन भी आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताता है। लेकिन वो कैसे आता है, सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके, बिकॉज यहां पे फ्रीक्वेंसी का काम हो रहा है। सो बच्चों कैपिटल एन क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई। फिर अगर मुझे वेरिएंस निकालना है, सेम फॉर्मूला 1 अपॉन एन दैट इज कैपिटल एन समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर था, उसके बाजू में क्या लगा दो, फ्रीक्वेंसी एफ। तो 1 अपॉन एन समेशन ऑफ एफ आई, 1 अपॉन एन बच्चों समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अगर मुझे वेरिएंस को और सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं, एफ इंटू एक्स आई का स्क्वायर, देखो एफ इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर, कुछ नहीं है, इसको भी स्क्वायर दो, इसको भी स्क्वायर दो, बस इतना ही। ये सब एक्चुअली डिराइव करने की जरूरत नहीं है, हमें डेरिवेशन सीखना नहीं, हमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। तो कैसे रखने का, समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर और 1 अपॉन एन, चलेगा, यस। अब बच्चों हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड ऑलवेज रिमेंबर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। अब एक चीज हमेशा याद रखो,
एस डी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, एस डी इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड एस डी जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू रेंज, एंड वेरिएंस इज लेस देन और इक्वल टू रेंज का स्क्वायर। ये कुछ नंबर्स है जो कि आपको रिजल्ट्स है जो कि आपको याद होने ही चाहिए। अब आता है बच्चों, ये देखो जरा, एस डी मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। हमें फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स की बात करनी है, तो याद रखना बच्चों, अगर बोलता है कि फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, मतलब n की वैल्यू 10 है। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 50 नेचुरल नंबर्स, मतलब n की वैल्यू 50 है। तो बोलो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों एस डी का, स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइड बाय 12। बोलो एस डी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइड बाय 12। अगर आप वेरिएंस निकालना है, क्योंकि आपको पता है वेरिएंस की जो भी वैल्यू होती है उसका स्क्वायर रूट करने से एसडी आता है, तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 12। तो ये बच्चों क्या होता है, जी हां, सम दैट इज एसडी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। क्लियर। चलो अब आते हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के ऊपर, सीवी। सीवी क्या होता है बच्चा, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। बोलो सीवी का फॉर्मूला, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जी हां, सम दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन का मैग्नीट्यूड इनटू 100। ये हो गया हमारा सीवी। अब याद रखना, जो सीवी की वैल्यू होती है या तो लीस्ट हो गया तो मोस्ट होगी, उसके हिसाब से यूनिफॉर्मिटी दिखाई देती है, मतलब आपका डेटा कितना यूनिफॉर्म है। अगर आपका सीवी लीस्ट है मतलब बहुत ज्यादा कम है, तो यूनिफॉर्म ज्यादा होगा, उल्टा होता है हमेशा। अगर सीवी ज्यादा है तो देखो मोर यूनिफॉर्म मतलब लेस वेरिएबल, और लेस यूनिफॉर्म मतलब मोर वेरिएबल, ऐसा। सो इफ योर सीवी इज लिस्ट दैट मींस लेस वेरिएबल मतलब मोर यूनिफॉर्म। इफ योर सीवी इज मोस्ट दैट मींस मोर वेरिएबल मतलब उसके बीच में बहुत ज्यादा चेंजेस है, बहुत ज्यादा मतलब मोर वेरिएबल, बहुत चेंजेस हो रहे हैं, दैट मींस लेस यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, राइट, यस। अब ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों, ध्यान देना सब लोग। If a number is added or subtracted from a data, then variance and standard deviation remains the same. ये डेटा याद रखो, ये आपका इंफॉर्मेशन याद रखो कि अगर आपने कोई भी नंबर ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके एसडी और वेरिएंस के अंदर, एसडी और वेरिएंस एग्जैक्टली सेम ही होता है। नेक्स्ट, इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड विद द गिवन डेटा बाय के, हमारे पास कोई डेटा दिया गया है और उस डेटा को हम लोग के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा न्यू वेरिएंस क्या हो जाएगा बच्चों, ओल्ड वेरिएंस इनटू के का स्क्वायर, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी डेटा दिया गया था, आपने उस डेटा का यूज करके वेरिएंस निकाला था। फिर उसने क्या बोला कि जो नया डेटा है उसमें के का मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया डेटा बनेगा उसका न्यू वेरिएंस निकालो। तो फॉर्मूला डायरेक्टली कैसे करने का, न्यू वेरिएंस इज इक्वल टू ओल्ड वेरिएंस इनटू के का स्क्वायर। बच्चों क्या हो जाएगा, न्यू वेरिएंस इज इक्वल टू ओल्ड वेरिएंस इनटू के का स्क्वायर। और ये तो सबको पता है कि एसडी होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। चलो यहां देखो, नेक्स्ट वन, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द कंबाइंड डेटा। बच्चों हमारे पास सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, कंबाइंड मीन, सी स्टैंड्स फॉर कंबाइंड। मान लो मेरे पास दो डेटा दिया गया है एंड पहले वाले डेटा का मीन है x1 बार और दूसरे वाले डेटा का मीन है x2 बार। नंबर ऑफ टर्म्स पहले वाले में n1 है और नंबर ऑफ टर्म्स दूसरे वाले डेटा में n2 है। अगर मुझे xc निकालना है कंबाइंड मीन, बचा रखना, अगर मुझे xc निकालना है कंबाइंड मीन, तो बोलो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n1 इंटू x1 का बार। बच्चों क्या हो जाएगा, n1 इंटू x1 का बार प्लस n2 इंटू x2 का बार। बच्चों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, n1 इंटू x1 का बार प्लस n2 इंटू x2 का बार होल डिवाइड बाय n1 प्लस n2। सो n1 इंटू x1 का बार प्लस n2 इंटू x2 का बार होल डिवाइड बाय n1 प्लस n2, राइट। अब इसी से अगर मुझे निकालना है कंबाइंड एसडी, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो रो सी लिखते हैं, विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n1 इंटू रो 1 प्लस d1 का स्क्वायर। प्लीज रो 1 का स्क्वायर प्लस d1 का स्क्वायर, n1 इंटू रो 1 का स्क्वायर प्लस d1 का स्क्वायर प्लस n2 इंटू रो 2 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर होल डिवाइड बाय बच्चों n1 प्लस n2। सर d1 d2 किधर से आएगा बेटा, d1 हो जाएगा आपका x1 का बार माइनस xc का बार, d2 हो जाएगा x2 का बार माइनस xc का बार। सब आपने xc बार यहां पे निकाला हुआ है, ठीक है, x1 बार भी निकाला हुआ है। याद रखना ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, मॉडुलस में, मतलब ये हमेशा जो d1 d2 है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव वाला इसको मॉडुलस में करके पॉजिटिव कर दो,
ठीक है। सो एक्सी बोलो क्या हो जाएगा, एक्सी मतलब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कंबाइंड मीन इज व्हाट n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार होल डिवाइड बाय n1 प्लस n2 एंड व्हाट इज आवर कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन, रो c इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ n1 इनटू रो 1 का होल स्क्वायर प्लस d1 का होल स्क्वायर प्लस n2 इंटू रो 2 का होल स्क्वायर प्लस d2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n1 प्लस m2, जहां पे d1 और d2 क्या होता है x1 बार माइनस xc बार x2 बार माइनस xc बार। तो बच्चों ये पूरा हमने फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन कर दिया, आई होप सबको फॉर्मूला याद हो गया होगा। अब इसी के ऊपर हम करेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों फटाफट। ओके तो कई सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर आप पीवाई क्यों नहीं कराते भाई जो बच्चों याद रखना वहां पर 2021 22 23 ऐसे नंबर्स नहीं लिखे, इसका मतलब ये नहीं हो पीवाई क्यों है। बच्चों याद रखना जो भी मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं वो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको आए ही रहते हैं, बस कभी कभी ईयर हम नहीं लिखते। क्या बोला है, इफ वन इज एडेड टू द फर्स्ट, ओहो हो क्या बोल दिया, अच्छा क्वेश्चन है। If 1 is added to first 10 natural numbers, बराबर, then the variance of the number so obtained is। पहली बात तो आपको मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा है इसने ना, क्या पूछा है, वेरिएंस पूछा है। बच्चों किसी भी n नेचुरल नंबर का वेरिएंस क्या होता है, बोलो n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 12। सही है बच्चों, बताया था मैंने, जस्ट अभी बताया, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही। यस वेरिएंस क्या होता है बच्चा, n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 12। अब यहां पर कितने नेचुरल नंबर्स है सर, इस क्वेश्चन में 10 नेचुरल नंबर्स है, तो इसका वेरिएंस क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 12। n का मतलब होता है यहाँ पे 10 दिया है बिकॉज 10 नेचुरल नंबर्स बोला है, इस माइनस 1 डिवाइड बाय 12। 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 माइनस 1 99 डिवाइड बाय 12। अब बच्चों इसी को सिंप्लीफाई करो, 3 4 12, 3 3 9, 3 3 9, सो 33 डिवाइड बाय 4। चलो 4 7 28 एंड 4 8 32। वेरी गुड, लगेगा पॉइंट, बचेगा 1 हो जाएगा 10, 4 2 8 बचेगा 2, 4 5 तो बोलो क्या मिला, 8.25। कई लोग के दिमाग में बात आएगी सर उसने 1 ऐड करने भी तो बोला है, बट मैंने आपको सिखाया था कि गिवन डेटा के अंदर कोई भी नंबर आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएंस नहीं बदलता। इसीलिए मैंने 10 नेचुरल नंबर्स का निकाल दिया वेरिएंस। 10 नेचुरल नंबर्स का वेरिएंस निकालने की वजह से भले नंबर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो वेरिएंस है बच्चों 8.25 ही आएगा। यस ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप सभी का 8.25 आएगा। प्लीज आप सभी लोग मेरे साथ में ही प्रैक्टिस करो, आपके पास बुक और पेन होना चाहिए एंड मेरे साथ में आपको सॉल्व करना है। देखो कितना चिंदी क्वेश्चन था। यस अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। यस सबका ध्यान यहां पे, पहले मैं सिमिलर टाइप कर लेता हूं अगर बिल अच्छी बात है। ओके बच्चों ये क्वेश्चन देखो सब लोग, मीन एंड द वेरिएंस ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस आर 8 एंड 16। तो यहां पर मीन कितना है बेटा 8 और वेरिएंस कितना है 16 रिस्पेक्टिवली। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3, अभी तो बताया था अगर किसी भी डेटा को k से मल्टीप्लाई करते हैं तो नया वेरिएंस कैसे आता है बच्चों, ओल्ड वेरिएंस इनटू k का स्क्वायर। बोलो कैसे आता है, ओल्ड वेरिएंस इनटू, देखो 2023 का क्वेश्चन है बच्चे, ये 2023 में आया क्वेश्चन है, ओल्ड वेरिएंस इनटू k का स्क्वायर। तो यहां पे वेरिएंस दिया है 16, देन द न्यू वेरिएंस पूछा है, सो न्यू वेरिएंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओल्ड वेरिएंस इनटू k का स्क्वायर। सर k की वैल्यू क्या होगी, अरे किससे मल्टीप्लाई किया, 3 से ना, तो k की वैल्यू हो जाएगी 3। सर ओल्ड वेरिएंस 16 है, k की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 16 इंटू 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 9 एंड 9 6 54 का हो जाएगा 4। फिर बच्चे यहाँ पे 144। यस तो डायरेक्ट क्वेश्चन था कि आपके डेटा को हमने 3 से, बिकॉज आइडिया सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होती हमको पता है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करें वो इंपॉर्टेंट है। तो वहां से मेरा न्यू वेरिएंस कैसे आएगा बच्चों, ओल्ड वेरिएंस इनटू k का स्क्वायर, ओल्ड वेरिएंस इनटू k का स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया है क्या, यस डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट चलो
देखा आपने कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, अभी आपको आइडिया भी मिल गया होगा क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। तो मजेदार क्वेश्चन, चाहे 2021 की बात करें, 22 की बात करें, बच्चों मैं आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूं। आप इतना प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे क्वेश्चन बनेंगे। चलो और भी क्वेश्चन करते फटाफट। अब हम लोग एटलीस्ट हमने ये टाइप क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फॉर 2 डेटा सेट्स, ओके 2 डेटा सेट है, क्लियर बोला है, ईच ऑफ साइज 5, मतलब मान लो पहले वाले डेटा सेट का साइज है 5 और दूसरे वाले डेटा सेट का भी साइज कितना दिया 5, बोला ना बच्चों। फॉर 2 डेटा सेट्स ईच ऑफ साइज 5, दोनों का साइज 5 है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने यहां पे 5। बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे कितने हैं 5। आगे देखते हैं। द वेरिएंस आर गिवन टू 4 एंड 5, वेरिएंस मतलब रो का स्क्वायर, तो ये पहले वाले का ले लो बिकॉज 2 डेटा है ना, फिर रो 2 का स्क्वायर कितना दिया है 5। बच्चों ध्यान देना जब कभी भी हम वेरिएंस की बात करेंगे तो रो 1 का स्क्वायर मतलब रो का स्क्वायर होता है, ठीक है बच्चों, रो का स्क्वायर होता है, रो का स्क्वायर, क्लियर, यस। आगे बढ़ते हैं। एंड करस्पॉन्डिंग मीन्स आर गिवन टू बी 2 एंड 4, मीन मतलब एक्स बार, तो यहां पे 1 2 की बात हो रही है तो x1 बार एंड x2 बार। x1 बार कितना है बेटा 2 एंड x2 बार यहां पे क्या है 4। तो बहुत ध्यान समझो, हमारे पास डेटा दिया गया है, उसमें से हर डेटा का साइज यहां पे क्या है 5 5 है। उसके बाद दोनों का वेरिएंस दिया है, वेरिएंस को हम किससे दिखाते हैं रो 1 रो का स्क्वायर से। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन होता है तो रो दिखाते, बस रो, आप जो भी इसको आप बोलते हो। फिर क्या बोला है द वेरिएंस ऑफ द कंबाइंड वेरिएंस बोला है बच्चों। बच्चों यहां पे क्या बोला इसने कंबाइंड वेरिएंस। अब आप सभी को पता है कंबाइंड वेरिएंस का मतलब क्या होता है रो सी विच इज व्हाट n1 इंटू, प्लीज ध्यान दो सब लोग, रो 1 का स्क्वायर प्लस d1 का स्क्वायर प्लस n2 रो 2 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। वाओ, देख लो बच्चों, n1 इंटू रो 1 का स्क्वायर प्लस d1 का स्क्वायर प्लस n2 इंटू रो 2 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर और डिवाइड बाय, आप सभी को पता है n1 प्लस n2 होता है। तो हमारे पास रो 1 का स्क्वायर है, रो 2 का स्क्वायर है, n1 n2 है, मेरे पास d1 नहीं है बच्चों, d1 नहीं है सर, नहीं है। अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था आपको, अगर मुझे निकालना है d1 तो बोलो क्या होता है x1 माइनस, देखो फॉर्मूला देख लो सब लोग एक बार फिर से, लास्ट वाला फॉर्मूला बताया था मैंने आप लोग बार बार, यस। d1 क्या होता है बच्चा x1 माइनस xc एंड d2 क्या होता है x2 माइनस xc। ये स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस निकाल रहे हैं बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन को वेरिएंस निकालना है, इसलिए स्क्वायर रूट नहीं लगाया। हाँ यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा, सॉरी ध्यान नहीं दिया, आई एम रियली सॉरी। चलिए तो आप वेरिएंस लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे d1 इज वॉट x1 बार माइनस xc का बार एंड d2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब मॉडुलस ही लेके चलो, ये हो जाएगा आपका x2 बार माइनस xc का बार। सर x1 और x2 तो है अपने पास लेकिन xc बार नहीं है, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा xc बार। सर xc बार क्या याद है n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 का बार होल डिवाइड बाय n1 प्लस n2, ये भी फॉर्मूला हमने बताया है। सो n1 इंटू x1 का बार प्लस n2 इंटू x2 का बार प्लस n1 अपॉन n प्लस n2। तो बच्चों कब आया था 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो xc का बार क्या हो जाएगा सर n1 इंटू x1 बार, डायरेक्टली करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बच्चों। सो n1 इंटू x1 का बार करते हैं, सो n1 इज 5, x1 का बार इज 2, बोलो 5 2 10, n2 into x2 का बार, बोलो what is the value of n2 5, what is the value of x2 बार 4, अरे बोलो 5 4s are 20, सही है ना, 5 into 2 10, 5 4s are 20। now n1 plus n2 करना है, 5 plus 5 क्या हो जाएगा 10, so finally 10 plus 20 is 30, 30 upon 10 क्या हो जाएगा बच्चों 3। तो हमारे पास कंबाइंड मीन की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 3 आ चुकी है। अब मुझे निकालना है d1 एंड d2, तो d1 क्या हो जाएगा x1 बार, व्हाट इज x1 बार 2 माइनस x2 बार इज 3, मतलब xc बार इज 3, 2 माइनस 3 होता है -1, -1 का प्लस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज x2 बार, x2 बार इज 4 माइनस xc बार 3 है, तो क्या हो जाएगा +1। तो आपके पास d1 d2 दोनों मिल चुका है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों n1 की वैल्यू 5, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, रो 1 का स्क्वायर इज 4, d1 सर d1 तो 1 है और 1 का स्क्वायर 1 होता है, राइट। फिर हमने बच्चों क्या लेना है n2, व्हाट इज योर n2 5, रो 2 का स्क्वायर 5, d2 का स्क्वायर सर 1 होता है, होल डिवाइड बाय n1 प्लस n2, 5 प्लस 5, तो बोलो 4 प्लस 1 5, 5 5 is that 25,
5 + 1 6, 6 5 = 30। सही चल रहा बच्चों, देखो ना सब लोग, 5 1 = 5, 5 6 = 30, 4 + 1 = 5, 5 5 = 25, डिवाइड बाय 10। तो 25 बोलो कितना जाएगा, 30 40 50, 55 डिवाइड बाय 10 विच इज इक्वल टू 5.5। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं बिकॉज ऐसे पॉइंट में नंबर नहीं दिया है। तो 5 11 ज़ा 5 2 ज़ा, सो आंसर इज 11/2। क्या आंसर बच्चों 11/2 में है? यस। कई लोग ने लाया होगा आंसर, जी हाँ बच्चों। सो सी इज द करेक्ट आंसर 11/2, बिकॉज ये क्लियरली बोला है वेरिएंस ऑफ द कंबाइंड डेटा, मतलब आपको कंबाइंड वेरिएंस निकालना है। अगर ये स्टैंडर्ड डेविएशन बोला तो हम स्क्वायर रूट में करते, बट ये तो वेरिएंस बोला विदाउट स्क्वायर रूट, फिर जिसके हिसाब से जो जो डेटा चाहिए था हमने निकाल लिया। आप देख लो इसको अच्छे से, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। The mean of the 5 observation is 4 and the variance is 5.2. If 3 of these observations are 1, 2 and 6, then the other 2 are, okay, let other observations are A and B। बच्चों समझने की कोशिश करो। तो मेरे पास जो डेटा दिया गया है, ये मेरे पास x की वैल्यू है, कौन का बेटा 1 2 6, और क्या ले लिया हमने A और B। अब हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर, बिकॉज जब कभी भी आपको मीन या वेरिएंस बोलेगा तो एक्स और एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, ए का हो जाएगा ए स्क्वायर, बी का हो जाएगा बी स्क्वायर। अगर किसी ने पूछा समेशन ऑफ एक्स तो ऐड कर दो, 1 + 2 + 6 + a + b, 1 2 2 3 3 6 9, 9 + a + b। वाओ, अब ये हो जाएगा बच्चों समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो 36 + 4 = 40 + 1 41 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो बच्चों 2021 का क्वेश्चन है, एकदम अच्छे से समझने की करो कोशिश, राइट, एकदम अच्छे से बच्चों, बिकॉज क्वेश्चन समझने का काम हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन इज 4। बच्चों यहां पे मीन कितना दिया है, 4। मीन यहां पे क्या दिया है, 4। मीन को दिखाते हैं एक्स बार से, एंड 4 होने की वजह से हमने 4 कॉपी किया, सॉरी मीन तो एक्स बार होता है। नॉर्मली एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन इज इक्वल टू 4, बराबर बच्चों। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्स बार, समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन, मतलब एन हो जाएगा। अब यहां पे एन मतलब कितने टर्म्स है बच्चों, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 टर्म है। तो समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 4। तो समेशन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 4 = 20। बच्चों समेशन एक्स की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, 5 4 = 20। करेक्ट है क्या, यस। सो आपने देखा समेशन एक्स की वैल्यू 20 आ गई। सर समेशन एक्स तो आपने निकाला 9 + a + b, समेशन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 + a + b इज इक्वल, बच्चों हल्का सा कैलकुलेशन है, अभी आप 20 लिख दिया ना, 9 वहां गया, तो 20 - 9 इज कितना होता है बच्चों, 11। किसी एक को वहां भेज दो, b इज इक्वल टू 11 - a। देख लो बच्चों हमने क्या किया, 9 और a को वहां भेजा, सो 20 - 9 इज 11, और वहां पे कर दिया -a। तो बच्चों हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी है 11 - a। अगर आपको चाहिए a की वैल्यू निकालना तो a भी निकाल सकते हैं, a इज व्हाट 11 - b। अब हमारे पास वेरिएंस की भी वैल्यू दी गई है, कहां दी है सर, वेरिएंस इज 5.2। बस इसको यूज करो, काम हो जाएगा। बोलो क्या होता है, 1/n समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर, 1/n, n क्या है, 1 2 3 4 5, हाँ 5 तो है। फिर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, सर एक्स स्क्वायर का समेशन किधर है, इधर है, 41 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट है क्या, यस, माइनस एक्स बार का स्क्वायर। एंड व्हाट इज योर एक्स बार, सर एक्स बार तो होता है मीन, जो कि है 4, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। देखा आपने, राइट। तो सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1/5 जो वेरिएंस की वैल्यू लिखी यहाँ पे। एक काम करो, ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा परेशान कर रहा है, इसको थोड़ा सा और वैसे करते हैं, बिकॉज सारी वैल्यू नहीं आ रही ना। सो वेरिएंस का फॉर्मूला नेक्स्ट पेज पे करते हैं, जगह पे कम है। तो बच्चों हम लोग क्या वेरिएंस के फॉर्मूले में ऐसा लिखते हैं, 1/n समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, वही फॉर्मूला है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर करो, या समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर करो, दोनों का मीनिंग क्या है बच्चों, यहाँ पे सेम। सर वेरिएंस कॉपी किया, 1/n, n तो हमारा 5 है, 1 2 3 4 5, यस, n की वैल्यू क्या है बच्चों, 5। अब यहां पे हम करते हैं x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। देखो सब लोग आ गया, हाँ थोड़ा इसको हम लोग नॉर्मली सॉल्व करेंगे, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो व्हाट इज योर x बार, 4,
x माइनस एक्स बार, तो 1 माइनस दो बच्चों 1 माइनस 4, x माइनस एक्स बार का मीनिंग क्या होता है 1 माइनस 4, तो 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4, बिकॉज x माइनस एक्स बार वाला फॉर्मूला यूज करो, ये सारे हमें x स्क्वायर की जरूरत नहीं बच्चों, ये सारे x की वैल्यू ले लो, तो 2 माइनस 4 इज व्हाट -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस a माइनस 4 का स्क्वायर फिर प्लस b माइनस 4 का स्क्वायर, a माइनस 4 का स्क्वायर प्लस बच्चों b माइनस 4 का स्क्वायर। देखा आप सभी ने, तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्रॉपर स्क्वायरिंग किया, सो 1/5 कॉपी किया, बोलो -3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। बच्चों a माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab 2 4 8a प्लस 16, फिर b स्क्वायर माइनस 2 4 8b प्लस 16। देखा आपने, यस, सो 1/5। बच्चों वेरिएंस का वैल्यू दिया है 5.2, जो वैल्यू दिया मैं वही सब यूज कर रहा हूं, तो बोलो क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 इज 8, 8 प्लस 9 17 हो जाएगा, ठीक है। 16 प्लस 16 क्या होता है बच्चों 32, 49 आएगा, फिर आएगा आपका प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फिर माइनस 8a माइनस 8b, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है बच्चों, हल्का सा लेंथी क्वेश्चन है। अब आप क्या करो, इसको एकदम प्रॉपर फॉर्म में चाहिए तो एक काम करते, रुक जाओ 1 मिनट, इतना सिंप्लीफाई करने से अच्छा रुक जाओ बच्चों 2 मिनट रुक जाओ। अपने को तो b की वैल्यू पता है ना, 11 माइनस a है, यहां पे हम लोग -3 का स्क्वायर 9 लिख देते हैं बच्चों, -2 का स्क्वायर 4, बोलो प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा आपका प्लस a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16 प्लस बच्चों b की वैल्यू क्या निकाली हमने 11 माइनस a, सो 11 माइनस a माइनस 4 का स्क्वायर। अब सभी को पता है 11 माइनस a माइनस 4 किया तो व्हाट इज 11 माइनस 4 सर 6 होता है, तो फाइनली अंदर क्या आएगा 6 माइनस a का स्क्वायर, ठीक है। चलो 4 प्लस 4 8 8 टू 16 प्लस 1 17, सही है। उसके बाद हमने प्लस 16 कॉपी किया, a स्क्वायर कॉपी किया, माइनस 8a कॉपी किया, फिर बच्चों प्लस क्या हो जाएगा a माइनस b का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 6 12a प्लस a का स्क्वायर। चलो 5 को वहां भेज दो, 5 2 10 5 5 25 प्लस 1 26.0, तो यहां बचेगा, सबको ऐड करते चले जाओ सर, बिकॉज कैलकुलेशन यहां पे बहुत जरूरी है। सो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बोलो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, फिर बच्चों माइनस 8a माइनस 20 12a इज व्हाट इट इज इक्वल टू, थोड़ा सॉल्व कर लेते, बराबर जा रही नहीं, 8 6 6 दूनी 12 12 8 20, करेक्ट है। यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ बच्चों, बिकॉज जब हम b के प्लेस पे 11 माइनस क्या रख रहे थे हम लोग a, हाँ यहां थोड़ा मिस्टेक बच्चों, फिर -4 किया, तो व्हाट इज 11 माइनस 4 से 7 होता है, हाँ ये गलती हमने कर दी बच्चों, ओहो भाई आप लोग ऐसी मिस्टेक मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे 7 माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा, तो फाइनली a माइनस b का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, 7 का स्क्वायर इज 49 बराबर है माइनस 2 7 14a प्लस, अब बराबर है बच्चों, तो बोलो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर सर 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, फिर -14 -20 -8 इज व्हाट -22a। अब इनको ऐड करो, 9 प्लस 6 इज 15, 15 प्लस 7 इज व्हाट 15 प्लस 7 करोगे बच्चों क्या आएगा 22 आएगा, 22 का 2 कैरी गया 2 2 3 4 4 5 6 7 8 82 आ जाएगा बराबर प्लस 82, सही हो गया। अभी आप एक काम करो 26 को वहां भेज दो, 0 जाएगा 2a स्क्वायर माइनस सॉरी 2, ये क्या हो रहा है बच्चों, रुक जाओ सॉरी यहाँ पे कुछ और ही आ गया, ये स्माइली आ गई, हाँ 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, सो बोलो क्या हो जाएगा 0 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर कॉपी किया -22a, बच्चों 26 वहां गया सब्ट्रैक्ट होगा, सो 12 माइनस 6 इज 6, बचेगा वहां पे 7 माइनस 2 इज 5 56। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पे 2a स्क्वायर माइनस 22a प्लस 56, सबको 2 से डिवाइड कर दो बिकॉज डिवाइड होता है, हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 11a, और यहाँ पे 2 से क्या 2 2 4 2 6 12,
सॉरी 2 2 जा 4, 16, 2 8 जा 16। अब 28 का ऐसा फैक्टर जिसको माइनस करने पे सॉरी प्लस करने पे -11 आए बच्चों। 7 4 जा 28 और -7 -4 क्या होता है -11। तो वैल्यू क्या आएगी a -7 a -4 इक्वल टू 0। सो फाइनली a इक्वल टू 7 आ जाएगा और a इज इक्वल टू 4। तो बच्चों हाँ सी इज द करेक्ट आंसर। देखा आपने, यस थोड़ा सा लेंथी था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। हमें 3 नंबर दिए थे बट बाकी के 2 नंबर नहीं दिए थे। सो लेट द नंबर्स बी a एंड b। तो हमारे पास x आ गया, फिर हमने समेशन x निकाला, हमें इसकी जरूरत ही नहीं बच्चों, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। तो हमें मीन दिया था, मीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मीन का फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू 4, तो समेशन ऑफ x डिवाइड बाय n। व्हाट इज द समेशन x सर? समेशन x की वैल्यू है 9 प्लस a प्लस b। सिंप्लीफाई किया, हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई 11 माइनस a। अब हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूला है बच्चों, दोनों होता है, हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं बिकॉज थोड़ा सिंप्लीफाई आसान हो जा रहा है। सो 1 अपॉन n x माइनस x बार का स्क्वायर। सो गाइस x माइनस x बार, सो बोलो x सॉरी x माइनस x बार कैसे आएगा? देखो x बार इज 4 बिकॉज मीन हमारा x बार होता है। 1 माइनस 4 इज -3, 2 माइनस 4 इज -2, 6 माइनस 4 इज +2, दिस इज a माइनस 4, दिस इज b माइनस 4। देखा आपने, फिर सबका स्क्वायर करो, -3 का स्क्वायर +9, -2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर +4, a माइनस 4 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 16। फिर हमने b माइनस 4 में b के प्लेस पे 11 माइनस a पुट किया, तो 11 माइनस 4 इज 7 माइनस a हो जाएगा। 7 माइनस a का स्क्वायर किया बच्चों, तो बोलो क्या हो गया? यस, सिंप्लीफाई करके हमने a को निकाल दी। अगर a आपने निकल गया तो b भी आपका आ जाएगा। सो गाइस ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि गिवन दैट, ये आपका 2021 में आया क्वेश्चन बच्चों, गिवन दैट द टोटल ऑफ 6 बच्चों, टोटल ऑफ 16 वैल्यूज इज 528। मतलब यहां पे n की वैल्यू क्या है बच्चा? 16 है और उनकी सारी वैल्यूज को ऐड करते हैं। मान लो सारी वैल्यू को मैं x से दिखा रहा हूं, तो हो जाएगा समेशन ऑफ x इक्वल टू 528। आगे सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन फ्रॉम 33। ओके, सम ऑफ द डेविएशन, अगर हम बात करेंगे सम ऑफ डेविएशन ऑफ दिस नंबर फ्रॉम 33, तो इसका मतलब ये होता है बच्चों, ये हमारा है x माइनस एक्स बार। क्या है बच्चों यहाँ पे? x माइनस एक्स बार। और इस 33 को हम क्या मान चलेंगे? मीन। यस, यहाँ पे x बार क्या होगा? 33। सिंपल है, देख लो आप, वही आएगा बिकॉज डेविएशन फ्रॉम मीन होता है। इफ यू वांट आई कैन चेक कैसे x बार की फैमिली क्या वैल्यू क्या होती है बच्चा? समेशन ऑफ x डिवाइड बाय n। तो 528 डिवाइड बाय 16, देखो 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। देखो 8 से करो, ठीक है, 8 3 जा 24। हाँ बराबर आ रहा है, बराबर ना? देखा, यस। तो हमारा मीन वही है। तो यहां पे क्या बोला जाए? सम ऑफ द स्क्वायर। सम का मतलब होता है समेशन, स्क्वायर है मतलब स्क्वायर किसका? डेविएशन फ्रॉम 33। सो डेविएशन मतलब x का, किससे? x बार से। कितना दिया बच्चों? 9158। देखा आपने? तो सम मतलब समेशन, स्क्वायर्स मतलब स्क्वायर्स, डेविएशन दिया मतलब माइनस करना, लेकिन किससे? 33 से। तो x माइनस 33 मतलब x बार से, इन शॉर्ट। अब हमें क्या निकालना है? वेरिएंस। सर वेरिएंस का फॉर्मूला तो पता है हमको, 1 अपॉन n समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो बोलो व्हाट इज n की वैल्यू? सर 16 है। व्हाट इज समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार की वैल्यू? 9158। अब इसी को आपको सिंप्लीफाई करना है बच्चों, राइट? तो 2 से करते हो, 2 8 जा 16 बराबर, तो 2 4 जा 2 5 जा 10, बचा यहाँ पे 15, 2 7 जा 14, बचा यहाँ पे 18, 2 9 जा 18। चलो अब 8 से करते हैं। 8 6 जा 42 होता है, 8 5 जा 40, 8 45। यस 5 आएगा, सब दोनों 5 से स्टार्ट, कोई बात नहीं। 8 5 जा 40, बचा यहाँ पे 57, 8 7 जा 56। 7 में कहां पे है बच्चों? इन दोनों में है, सही इन तीनों में, मतलब ये तो गया। फिर 8 7 जा 56, बचा 19, 8 2 जा 16। यस, डी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज 572 यहीं पे आ रहा है बच्चों। इसका आंसर यहाँ पे क्या है? डी। आगे चलो सॉल्व करके देख लो, ठीक है? आगे पॉइंट आएगा, देख लेना आप लोग। सो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था। अगला बढ़ते हैं बच्चों, 2023 के क्वेश्चन देख लो सब लोग। एक्चुअली पीछे वाला क्वेश्चन 2022 का था। यस, फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपके पास एक्स दिया और फ्रीक्वेंसी दोनों दिया है, आपको निकालना है वेरिएंस। बच्चों भूल तो नहीं गए, वेरिएंस का फॉर्मूला जब फ्रीक्वेंसी दे तो 1 अपॉन n समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर।
अब आपके पास टेबल नहीं दिया, बना लो, बिकॉज टेबल में हमारे पास x है, फ्रीक्वेंसी f है, तो 5 6 7 8 10, बोलो 3 7 4 2 4। अब हमें क्या निकालना है, f इंटू एक्स, फिर f इंटू एक्स का स्क्वायर। देखो ना बच्चों, ये fx क्यों निकाल रहा हूं, बिकॉज x बार के लिए बच्चों, बिकॉज x बार का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो समेशन ऑफ fx डिवाइड बाय कैपिटल N। तो fx चाहिए मुझे, चलो 5 3 जा 15, 6 7 जा 42, 7 4 जा 28, 8 2 जा 16, 10 4 जा 40। देखा आपने, यस बच्चों, करेक्ट। सो एकदम बढ़िया तरीके से टेबल बनाएंगे हम लोग, प्लीज कोई गलती नहीं होनी चाहिए बच्चों, कोई गलती। 2000 कितना 22 का क्वेश्चन, यस बच्चों 2022 का क्वेश्चन, देख लो सब लोग, टेबल वाले क्वेश्चन ऐसे आते हैं, सही है। सो 15 42 28 16 एंड 40 हो गया। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर डायरेक्टली करेंगे। सो एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 3 जा 75, 6 का स्क्वायर 36, बच्चों 36 का 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 36 इंटू 7, 7 6 जा 42 का 4, 7 3 जा 21, 21 प्लस 4 करेंगे तो आएगा 25, दैट इज 252। 7 का स्क्वायर 49, बच्चों बोलो 7 का स्क्वायर 49, 49 इंटू 4 किया तो आएगा 196, बराबर जा रहे हैं ना, यस। फिर उसके बाद आएगा 8 का स्क्वायर 64, 64 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 128 आएगा। बच्चों 10 का स्क्वायर 100, 100 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो आएगा 400। देखा आप सभी ने, ये सब आ गया। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, एक्स बार। व्हाट इज योर एक्स बार, समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय कैपिटल N। लेकिन अब यहां पे सारी वैल्यू का समेशन निकालना ही पड़ेगा बच्चों। f को ऐड कर दो, 7 3 10 10 20, ये हो गया। इसको ऐड करेंगे, डायरेक्टली लिखते हैं आंसर बच्चों, इन दोनों को बाकी लोग को ऐड करोगे तो आपका आएगा 141, ठीक है। आप लोग पूरा ऐड करके देखो, एंड 1051। चलो, सो इतना होने के बाद अगर मुझे एक्स बार निकालना, समेशन ऑफ एक्स, सर समेशन देखो, ये आपका है समेशन ऑफ f, जिसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं n, ये आपका समेशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है, और ये आपका समेशन ऑफ f इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी वाला है तो हमें भी फ्रीक्वेंसी के साथ चलना पड़ेगा। सो बोलो एफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, देखो एफ एक्स की वैल्यू 141 डिवाइड बाय समेशन ऑफ f दैट इज n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 20। अब इसी को सिंप्लीफाई करो, बोलो क्या आएगा, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10, तो 7.05। बच्चों मुझे यहां पे क्या मिल गया, 7.05। अब मुझे क्या निकालना है, वेरिएंस। सर वेरिएंस क्या हो जाएगा, 1/n, n मतलब सारी फ्रीक्वेंसी ऐड कर दो, दैट इज 20, राइट, माइनस एक्स बार का स्क्वायर। वेट वैल्यू पुट करते हैं, तो बोलो समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर को 1051 है, 1051 माइनस एक्स बार का स्क्वायर, व्हाट इज एक्स बार, 7.05। चलो इसको सॉल्व कर दो, और क्या, तो यहां देखो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, बराबर बच्चों 2 2 जा 4 जाएगा, फिर पॉइंट लग जाएगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, सो दिस इज 52.55, करेक्ट। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 52.55 माइनस 7.0 को करेंगे 70, 70 इंटू 11 कितना है सर, 71 इंटू 70। आप प्लीज स्क्वायरिंग कर लो आप लोग, 0 0, 7 जा 7, 7 7 जा 49, कितने प्लेस पे, 2 प्लेस पे, 1 2 3 4, तो 0.49 आ रहा है बच्चों। एक मिनट, हम लोग कितने प्लेस पे डेसिमल चाहिए, 2 प्लेस 4, एक मिनट, 7.05, रुक जाओ बच्चों, हमने पूरा नहीं किया। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, देखो 71 इंटू 70 क्या 0 0 हो जाएगा, फिर 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 0794, तो 4970 और 25 लगा दो, 1 2 3 4 पे डेसिमल, मतलब आपका आंसर आएगा 49.70। बिकॉज बच्चों ये 705 है, और किसी भी नंबर के यूनिट के प्लेस पे अगर हमारा 5 हो तो ऑलरेडी स्क्वायर करना आप जानते हो, जैसे राइट, आप मल्टीप्लाई करके देख लो, और आपका आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, 49.75। बोलो क्या आ रहा है बच्चों, 49.74, 70 आ रहा था, चलो कोई नहीं। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो,
बच्चों सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो भी आएगा फाइनल आंसर वही होगा। तो देखो 5 माइनस 0 इज 5, बच्चा यहाँ पे 15 माइनस 7 इज 8, बच्चा यहाँ पे 11, 11 माइनस 9 इज 2, यहाँ बच्चा 4 माइनस 4 इज 0, 2.85। बच्चा हमारा वेरिएंस क्या मिला? 2.85। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों यहाँ पे डी आया हुआ है, आई होप सभी लोगों ने किया होगा। बच्चों ध्यान देना, बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन प्रॉब्लम कहां होती है सर? प्रॉब्लम ऐसी होती है कि हमें क्वेश्चन तो आ जाता है बट लेंथी हो जाता है, तो वो गलती नहीं करनी है, ठीक है। चलो बच्चों, ऐसे भी क्वेश्चन कई बार पूछे हैं, मतलब आपको 2023 में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और 2022 में भी पूछे, इसलिए कर लो। इफ बोथ मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल टू 16। अब यहां देखो बच्चों, हमारा मीन भी यहां पे क्या है? 16 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमारे पास 16 है। बच्चों 11 अगस्त 2022 को पूछा गया क्वेश्चन है, राइट? 11 अगस्त 2022 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से करने की कोशिश करते हैं। अब हमें पहले मीन का यूज करते हैं। बोलो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स बार? 16। समेशन ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? सर 50 ऑब्जर्वेशन है, 50 कर दो, बस इतने रखो, इतने रखो, आगे मत जाओ, आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बच्चों हमें स्टैंडर्ड डेविएशन बोला है क्योंकि हमें मीन ऑफ दिस निकालना है, उसको बाद में सोचते हैं, जो दिया पहले उसको देख लेते हैं। तो एस डी यहां पे दिया है 16, तो वेरिएंस क्या होता है बच्चों? देखो एस डी क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, बराबर है क्या? यस बच्चों, एस डी यहां पे क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो यहां पर अगर मुझे एस डी दिया है और मुझे वेरिएंस निकालना है तो इसका करना पड़ेगा स्क्वायरिंग, तो क्या होता है? 256। बच्चों 16 का स्क्वायर क्या होता है सर? 16 का स्क्वायर होता है 256। चलो बहुत बढ़िया। अब वेरिएंस का फॉर्मूला होता क्या है सर? 1/n समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर इक्वल टू 256। करेक्ट है क्या? यस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन? जी हाँ, बराबर क्या? अब हमारे पास समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉपी किया बच्चों, व्हाट इज द n की वैल्यू? 50। अब जरा ध्यान दो, एक्स बार की वैल्यू मतलब मीन, बच्चों एक्स बार ही आपका मीन होता है, 16 है, बोलो 16 का स्क्वायर 256 इज इक्वल टू 256। ये उधर जाएगा तो माइनस 256 वहां जाके हो जाएगा 512। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू 512। अभी तक मैंने कुछ नया नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन लिए बच्चों, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन का फॉर्मूला ले लिया हमने, वैल्यू पुट किया, स्टैंडर्ड डेविएशन लिया, वैल्यू पुट किया, बराबर, और ये दो रिजल्ट निकाल दिए। अब हमें क्या निकालना है बच्चों यहाँ पे? जी हाँ, इसका मीन निकालना है। x माइनस 5, x माइनस 5, x माइनस, बट ये 50 वैल्यूज हैं, तो हमें किसका मीन निकालना है बच्चों? इन सारी वैल्यूज का। तो मीन क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ x माइनस क्या वैल्यू है? 555, x माइनस 5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। n यहां पे क्या बचा? 50 है, देखा आप सभी ने? यस। बिकॉज अगर x1, x2, x3 होता तो हम क्या लिखते हैं? समेशन ऑफ xi का स्क्वायर। यहां पे हमने i लिख दो बच्चों, यस, कंफ्यूज मत होना। अगर i के प्लेस पे 1 रखा तो x1 माइनस 5, i के प्लेस पे 2 रखा x2 माइनस 5, i के प्लेस पे 3 रखा x3 माइनस 5, कितनी वैल्यू रखेंगे? 50 वैल्यू, तो सारी वैल्यू आ रही है बस। अब इसे कर दो एक्सपांड। बच्चों a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? बचपन में सीखा था, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो x का स्क्वायर माइनस 2 5 10x प्लस 25 डिवाइड बाय 50। सो समेशन सबके पास ले जाओ बच्चों, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 10 साइड में, समेशन ऑफ एक्स प्लस 25 साइड में, और बचेगा समेशन ऑफ 1, बिकॉज 25 कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, होल डिवाइड बाय 50। चलो सबके नीचे 50 ले जाओ बच्चों। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 50 माइनस 10 टाइम्स ऑफ समेशन एक्स डिवाइड बाय 50 प्लस 25 टाइम्स ऑफ 50 डिवाइड बाय समेशन 50। मतलब बच्चों मैंने 50 इसके नीचे लगा, इसके नीचे लगा और इसके नीचे लगा, ये 25 लास्ट में कॉपी किया, बट ये जो समेशन 1 होता है बच्चों ये हमेशा n होता है। मतलब आप 1 को कितनी बार ऐड करते हो उसके हिसाब से वैल्यू डिसाइड होती है। 1 को आपने 5 बार ऐड किया तो हमारा समेशन ऑफ 1 क्या होगा? 5, और 1 को आपने 10 बार ऐड किया तो 1 प्लस 10 टाइम्स, आंसर 10 आएगा। 1 को अगर आप 50 बार ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 50, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 50। सो सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, व्हाट इज समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 50? समझे आप क्यों निकाला? सर 512, 10 कॉपी किया। व्हाट इज समेशन ऑफ एक्स अपॉन 50? देखो ये भी निकाला है सर, कितना निकाला है? 16 निकाला है। वाओ, 50 50 कैंसल, क्या बचेगा बच्चों? 25, बस ये हो जाएगा 512 माइनस 160 प्लस 25। ये देखो 5 और 2 7,
2 और 1 3 और जब 537 माइनस 160, सो 7 माइनस 0 इज 7 बच्चों। 13 माइनस 6 करेंगे तो 6 दूनी 12 और 13 होता है, तो क्या हो जाएगा 7, यहां बचेगा 3। सो 377 इज द करेक्ट आंसर बच्चों, 377 इज द करेक्ट आंसर, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। तो हमने मीन से समेशन ऑफ x डिवाइड बाय 50 का वैल्यू निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस से हमने क्या निकाल दिया, समेशन ऑफ x स्क्वायर डिवाइड बाय 50 का। फिर ऐसे टाइप के क्वेश्चन में इसी तरीके से लेके स्क्वायरिंग करो, फिर सबके नीचे डिवाइड करके इस तरीके से वैल्यू पुट करो, तो सी इज द करेक्ट आंसर। बच्चों अभी आप कर सकते हो, बिकॉज हमने एक क्वेश्चन ऐसा एग्जैक्टली किया था, सम ऑफ 10 वैल्यूज इज 12, यहां पे n की वैल्यू क्या है बेटा 10, समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 12 दिया है। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स बच्चों, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स मतलब सम ऑफ x स्क्वायर इज 16.9, देन देयर स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब SD निकालना है, तो आपको SD पता है क्या, 1/n समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस x बार का स्क्वायर। सर x बार नहीं है, अरे x बार क्या होता है, समेशन ऑफ x डिवाइड बाय n। व्हाट इज समेशन x 12 डिवाइड बाय n 10, आंसर क्या आएगा बच्चों 1.2, बस वैल्यू पुट कर दो, देखो बहुत आंसर आएगा फास्ट। तो 1/n, n कितना है 10 है। व्हाट इज समेशन ऑफ x स्क्वायर 16.9 माइनस व्हाट इज x बार 1.2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.69 आएगा माइनस 144 आएगा, और कितने प्लेस पर, दो प्लेस पर 1.44, चलो सब्ट्रैक्ट करो, 9 माइनस 4 इज 5, 6 माइनस 4 इज 2, 0.25, यस। सो गाइस ये 0.25, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे हम एसडी निकाल रहे हैं ना, और एसडी हमेशा क्या होता है बच्चों, स्क्वायर रूट में होता है, यस ध्यान देना सभी लोग, बिकॉज 0.25 कहीं नहीं था, हो गया 0.25 का स्क्वायर 0.5। सो गाइस ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो इसका बोलो आंसर क्या मिला बच्चों, ए। चलो ये तो हमने ऑलरेडी करा दिया क्वेश्चन, आप देख ही रहे हो सब लोग, हो चुका है हमारा क्वेश्चन, बिकॉज ये हमारा क्वेश्चन पहले से हो गया। ओके ये क्वेश्चन बच्चों रिपीट हुआ है, देखो मैंने बोला था रिपीट हुआ, सेम क्वेश्चन है, 377 आंसर आया था, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गाइस, बिकॉज मैंने हर टाइप के क्वेश्चन यहां पे बता दिए, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना है, वेरिएंस कैसे निकालना है, न्यू वेरिएंस अगर k का मल्टीप्लाई करके आता है दैट इज वेरिएंस इनटू k का स्क्वायर, वो भी हमने बता दिया। अब बच्चों और हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन द वेरिएंस ऑफ n नेचुरल नंबर, तो बच्चों वेरिएंस ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या था बच्चों, n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 12। यहां पर तो हमारे पास क्या निकालना है, वेरिएंस ऑफ 2n नेचुरल नंबर्स, बोलो यस बच्चों क्या हो जाएगा, अगर n है तो यहां पे n आएगा, अगर 2n है तो क्या आएगा 2n, बस इतना सा था, 2 का स्क्वायर 4, n का n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 12। डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, यस परफेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर, देखा आपने। और लगभग देखो मैं पहले ही बोल दे रहा हूं डी इसका करेक्ट आंसर हो गया, लेकिन मैंने यहां पे हर टाइप का क्वेश्चन कवर किया, जितने फॉर्मूले बताए हर फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन दिए मैंने, राइट। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो गाइस इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, एंड बाकी जो पीवाईक्यू है, बाकी जो एमसीक्यू है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस चैप्टर से इसको फिनिश करो, और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो कुछ बात करेंगे नए चैप्टर के बारे में। चलो बाय बाय स्टूडेंट्स।